जल्दी से इस लाइव सेशन को ज्वाइन कर लो। आप लोगों से बड़ी ज़रूरी मैंने बात करनी है। तुम लोगों का बहुत सारा कंप्लेन ये चल रहा है कि हमारा स्कोर प्रेडिक्टर नहीं ऊपर आ रहा, और स्कोर प्रेडिक्टर ऊपर नहीं आएगा तो यकीन बैच नहीं मिलेगा। स्कोर प्रेडिक्टर 185 प्लस होना चाहिए, तभी आप यकीन बैच पे जाओगे। और 185 करना कोई बड़ी बात नहीं है, और जिसका 185 नहीं जा रहा उसके पीछे आपकी गलती है। और इस वाले लाइव सेशन के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपने 185 प्लस कैसे करना है, और भी अगर आपका नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा, उसमें क्या गलतियां आप कर रहे हो। ये लाइव सेशन सुन लो, समझ जाओगे सारी की सारी कहानी। जल्दी से इसको ज्वाइन कर लो, जल्दी से आकर ज्वाइन कर लो इसको, फिर मैं समझाता हूँ। खैर एनीवेज, मैं शुरू करता हूँ अपनी बात। देखो यार, ब्रिज बैच के स्टूडेंट्स जिनका स्कोर प्रेडिक्टर अभी नहीं बढ़ रहा, मैंने आप में से बहुत सारे स्टूडेंट से बात की है, और आप लोग ये बोल रहे हो कि सर मेरा फॉर एग्जांपल 160 पे अटका हुआ है, ना वो नीचे जा रहा है ना वो ऊपर जा रहा है, ना जाने क्या चीज़ हो रही है। हम तो बड़ी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। अब मैंने कहा कि यार शायद हो सकता है आप सही कह रहे हो। मैंने आप में से बहुत सारे स्टूडेंट से बात की, हाँ भी ब्रिज आपका स्कोर प्रेडिक्टर जो है वो क्यों नहीं ऊपर जा रहा। मैंने उनको बोला कि हाँ भाई, तुम्हारा अभी आजकल जो क्विजेस करे वो कैसे करे। बच्चे कह रहे हैं कि सर हम तो क्विजेस भी बहुत अच्छे कर रहे हैं, क्विजेस के अंदर मार्क्स भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। हमारे मार्क्स जो हैं 35 मार्क्स का अगर हम एक क्विज करते हैं तो उसके अंदर 31 32 मार्क्स आराम से आ जाते हैं। हम ये 10 नंबर का भी जब हम एमसीक्यू करते हैं तो 10 नंबर में से 1 या 2 ही ज़्यादा गलत होते हैं, मतलब कि 8 बिल्कुल ठीक होते हैं। तो ये तो अच्छे स्कोर हैं, तो स्कोर प्रेडिक्टर तो ऊपर जाना चाहिए। अरे भाई, यही वो जगह है जहाँ पर तुम लोग गलती करते हो। ब्रिज बैच के स्टूडेंट्स 10 में से मिसाल के तौर पे आपके 8 नंबर हैं, ये क्या हो गया 80%। यानी 20 में से 4 गलत करोगे, 30 में से 6 गलत करोगे, 40 में से 8 गलत करोगे, और 50 में से तकरीबन तुम 10 गलत करोगे। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि 10 में से 2 गलत किए, 50 में से 5 गलत किए, 200 में से कितने गलत किए, ठीक। अच्छा, 100 में से कितने गलत किए, 20 गलत किए, और 200 में से 40 गलत किए। तो 200 नंबर का जब तुम एमडी कैट देने जाओगे तो उसमें 160 मार्क्स ही आएंगे ना। अगर 10 में से 8 नंबर ले रहे हो तो 200 में से उसी रेशियो के हिसाब से 160 नंबर लोगे, यानी 40 तुम्हारे नीचे आ जाएंगे। तो स्कोर प्रेडिक्टर अगर आज अगर तुम्हारा 160 भी खड़ा हो तो बिल्कुल ठीक नहीं खड़ा हुआ। ठीक है, तुम्हें लग रहा है कि 1 नंबर 2 नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता, 10 में से 2 नंबर कट के क्या बड़ी बात है, 35 में से 4 नंबर कट के क्या बड़ी बात है। बड़ी बात है, इस बात को समझो। एंड दैट इज़ द रीज़न कि मैं चाहता हूँ कि भाई मेहनती बच्चे हमारे पास आके यकीन बैच के अंदर आए। ब्रिज बैच से भाई हर चीज़ तुम्हें फ्री दे दी, इसलिए दी कि भाई अपने कॉन्सेप्ट से ही करो। तुम में से बहुत सारा स्टूडेंट कॉन्सेप्ट से ही नहीं करा, आता है लाइव सेशन के अंदर क्विज जल्दी से सॉल्व करता है और चला जाता है। आप मेक योर ओन क्विज से अपने क्विज बनाते हो, करते रहते हो, खत्म हो जाता है। भाई लेक्चर लेते नहीं हो, कॉन्सेप्ट्स अपने सही करते नहीं हो। कॉन्सेप्ट्स नहीं सही करोगे तो भाई 10 में से 10 नंबर नहीं लोगे, या 10 में से 9 नंबर नहीं लोगे। 10 में किसी क्विज में 10 में से 10 नंबर लो, किसी में 10 में से 9 नंबर लो, 20 में से 20 नंबर लो, 20 में से 18 19 नंबर लो, तब जाकर स्कोर प्रेडिक्टर 185 190 को जाकर टच करेगा ना। ठीक है, मानता हूं कि अभी बड़ा कम टाइम है, और बड़े कम टाइम में तो उसी हिसाब से कम एमसीक्यूज भी कर रहे हो, तो कम एमसीक्यूज में एक्यूरेसी तो लाओ। अच्छा, फिर तुम ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट जो अपने वीकनेसेस के ऊपर काम ही नहीं करा। भाई अपने जाओ, हर टॉपिक की जो वीकनेसेस हैं, हमने पूरा तरीका तुम्हें समझाया हुआ है कि भाई स्कोर प्रेडिक्टर, उसमें स्ट्रेंथ और वीकनेस पे जाओ, सब्जेक्ट को क्लिक करो, टॉपिक को क्लिक करो, उसके अंदर प्रैक्टिस वीकनेस पे जाओ, एक एक वीकनेस वाला जो क्वेश्चन होते हैं उनको 10 बार करो। ठीक है, मैंने बार बार बोला कि यार वो स्कोर प्रेडिक्टर नहीं ऊपर जाएगा, एक एक वीकनेस को, प्रैक्टिस वीकनेस को तुम्हें एटलीस्ट 10 टाइम्स करना है, जब तक जो है वो 90% और प्लस वो नहीं चला जाता। वो 90% मतलब कि वो बिल्कुल वीकनेस 0 पर आ जानी चाहिए, तब तक जब तक वो नहीं आती तब तक प्रैक्टिस वीकनेस करते रहो। सही है, क्योंकि तभी स्कोर प्रेडिक्टर ऊपर जाएगा, तभी तुम्हारी वीकनेसेस कवर होंगी, तभी वो सारे क्वेश्चन तुम्हारे स्ट्रेंथ के अंदर जाएंगे। उसके बाद जो नए क्वेश्चन जनरेट कर रहे हो बेस्ड ऑन जो तुमने टॉपिक पढ़ लिए हैं, बेस्ड ऑन जो बुक पढ़ ली है, बेस्ड ऑन जो टीचर का लेक्चर लिख लिया है, बेस्ड ऑन जो तुमने नोट्स बना दिए हैं, बेस्ड ऑन जो तुमने पुराने एमसीक्यूज जो खराब किए उनकी वीकनेसेस को कवर कर लिया, बेस्ड ऑन जो तुमने बॉट से जाकर बात की उन एमसीक्यूज के बारे में जो तुमने गलत किए, बेस्ड ऑन उनको तुमने बैठ के देखा कि मेरे से गलती क्यों हुई, बेस्ड ऑन ऑल दीज थिंग्स। अब सवाल ये आता है कि अब तुम्हारे क्या वो वाले सवालों में एक्यूरेसी नहीं आ सकती। अब अभी भी अगर तुम्हारी एक्यूरेसी नहीं आ रही तो इसका क्या मतलब हो सकता है? इसका या तो मतलब हो सकता है कि तुम मेडिकल के लिए बनी नहीं हो, ठीक है, तुम शायद खुदा ना खास्ता उतने इंटेलिजेंट ही नहीं हो, उतने जीनियस ही नहीं हो, और ये मैं मानने को तैयार नहीं हूँ, और तुम्हें भी नहीं मानना चाहिए अपने बारे में। लेकिन अगर तो ये कहानी हो रही है, अगर तुम बोलते मैंने पढ़ाई भी कर ली, मैंने ये भी कर लिया, मैंने नोट्स भी देख ली, मैंने वीडियोस भी देख ली, मैंने अपने वीकनेसेस भी कवर कर लिया, उसके बाद भी मेरे 10 में से 10 नंबर नहीं आ रहे, 10 में से 9 नंबर नहीं आ रहे, या चलो मेरे 20 में से 18 नंबर नहीं आ रहे, 19 नंबर नहीं आ रहे, तो इसका मतलब है कि यार तुम एमडी कैट के लिए रेडी नहीं हो, तुम कोई ना कोई गलती कर रहे हो, तुम अपना जो है बुक को सही तरह से पढ़, आप हो सकता है बुक को सही पढ़ रहे हो लेकिन तुम्हारा दिमाग जो उसको एब्जॉर्ब भी नहीं करा। अब अगर ये वाला कंक्लूजन अगर तुम मानने को तैयार नहीं हो तो इसका क्या मतलब हुआ? दूसरा कंक्लूजन ये हुआ कि तुम बुक सही तरह नहीं पढ़े, तुम टीचर के नोट्स सही तरह नहीं देख रहे, तुम उनकी वीडियोस नहीं देख रहे, तुम क्लासेस नहीं देख रहे, तुम अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग नहीं करे। ठीक है, दूसरी बात ये हो सकती है। तीसरी बात ये हो सकती है कि तुम अपनी वीकनेसेस, प्रैक्टिस वीकनेसेस पे जा ही नहीं रहे, तुम उनको कर ही नहीं रहे।
क्योंकि तुम उसको नहीं कर रहे, तुम न्यू एमसीक्यूज बनाते रहते हो, न्यू एमसीक्यूज बनाते रहते हो, करते रहते हो। लेकिन क्या हो रहा है, जब भी तुम न्यू क्वेश्चन बनाते हो, 20 नंबर का बनाते हो, 20 में से 18 नंबर आ रहे हैं, 17 नंबर आ रहे हैं। भाई क्यों 17 नंबर आ रहे हैं? 17 नंबर अगर आएंगे तो स्कोर प्रेडिक्टर 185 प्लस थोड़ी जाएगा। कहानी क्या है एमडी कैट की? एमडी कैट की कहानी ये नहीं है कि 20 में से 17 नंबर लेने हैं। एमडी कैट की कहानी ये है, वो जो 3 एमसीक्यू गलत हो रहे हैं उनको भी सही करना है। उन 3 को सही करोगे तो फिर तुम उम्मीद कर सकते हो कि 200 में से तुम्हारे जो है 190 प्लस मार्क्स हैं। ये जो तैयारी है ये मैं अपने ब्रिज बैच के स्टूडेंट्स, यकीन बैच के स्टूडेंट्स, पहचान बैच के स्टूडेंट्स से मैं कराता होता हूँ। जो तुम लोग नहीं समझ रहे, तुम लोगों को लग रहा है कि भाई बस हम लोग नए क्वेश्चंस करते जाएं, उसमें क्या मैं इनएक्यूरेसी करते जाए, हमारा स्कोर प्रेडिक्टर ऊपर जाए, ऐसे नहीं जाएगा। तो मैंने तुम लोगों को हैक बता दिया, अपनी वीकनेसेस पे जाओ, अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करो। कॉन्सेप्ट को जैसे मर्जी स्ट्रॉन्ग करते हो, वीडियोस देखते हो जो कि देखो, टीचर्स ने बड़ी मेहनत से बनाई है। नहीं देखते तो जाओ भी बुक से पढ़ो, जीपीटी से पढ़ो, बॉट से पढ़ो, जहाँ मर्जी से तुमने पढ़ना पढ़ो, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। लेकिन एक्यूरेसी अपनी स्ट्रॉन्ग करो, एक्यूरेसी स्ट्रॉन्ग करो, अपनी वीकनेसेस पर काम करो, नए एमसीक्यूज बनाओ, उसके अंदर 100% प्लस लो। अब देखो तुमने इतने सारे क्विजेस किए जिसमें तुमने 70% स्कोर किया, 60% स्कोर किया, 80% स्कोर किया। अब तुम्हें बहुत सारे एमसीक्यूज बनाने हैं जिसमें तुम्हें 90% प्लस स्कोर करना है। तभी वो जो फुकदान जो बना था, जिसकी वजह से तुम्हारा स्कोर प्रेडिक्टर नीचे आया था, तुमने उतने ही क्विजेस करने हैं जिसमें तुम्हारा मोर देन एवरेज स्कोर है। तब जाकर स्कोर प्रेडिक्टर को भी फीलिंग आएगी ना, हाँ यार बच्चा मेहनत कर रहा है, तो फिर स्कोर प्रेडिक्टर जो है वो भी ऊपर जाना शुरू होगा, ठीक है। ये हैक है, ठीक है। अब ये वाली वीडियो जो है बाद में वो मैं इंस्टाग्राम पे छोड़ दूंगा, जाकर देख लेना, समझ आ जाएगी। ये तरीके करोगे तो स्कोर प्रेडिक्टर ऊपर जाएगा। और स्कोर प्रेडिक्टर ऊपर जाता है हमारी स्टूडेंट्स है ना, तुम लोग देखते नहीं हो ब्रिज बैच में जब लाइव सेशन में होते हो कि वो 191 बता रहा हो, तो 195 बता रहा हो, तो 194 बता रहा हो, तो वो वही बच्चे हैं जो कि एक्चुअली कर रहे हैं। और जो बच्चे नहीं कर रहे उनका स्कोर प्रेडिक्टर नहीं ऊपर जा रहा। तो यही मैं आपको बोल सकता हूँ, अगर 185 के प्लस ले जा सकते हो, जो कि आसान है, तो करो। यकीन बैच में तुम लोगों का बहुत बहुत खुले दिल से वेलकम है। अगर नहीं कर सकते तो देख लो, तुम हमारी बात नहीं मान रहे। अब अगर हमारी बात नहीं मान रहे तो इसका मतलब ये हो सकता है या तो हम कोई बेवकूफ़ बात बोल रहे हैं, या फिर तुम बात को एब्जॉर्ब भी नहीं करना चाह रहे। दोनों केसेस के अंदर तुम्हें यकीन बैच में नहीं जाना चाहिए, एटलीस्ट फ्री में नहीं जाना चाहिए, ठीक है। स्कॉलरशिप पे नहीं जाना चाहिए। तो आगे की कहानी अब तुम्हारे अपने हाथ में। ऑल द बेस्ट।